तो गुरु लोग, पिछले वीडियो में ही हमने समझा था कि बोरुटो उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए पागल हुआ जा रहा है। I mean, पूरे विलेज ही पागल हो चुके थे। कभी मेटल तो कभी सेंसे, कोई भी पागल होता जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ आज हमें शायद पता चल जाएगा। I'm not sure, बट लेकिन पता जरूर चल जाएगा। और ये मीत्सुकी किससे बात करता रहता है रोज रात को, खैर वो सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लॉर्ड होकागे का नाम लेकर। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में अपना बोरुटो किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली वो वही शैडो को देखने की कोशिश कर रहा था, तभी ऊपर से पंछी दिखाई देता है। शायद वो सास्के का हो सकता है। मीत्सुकी बोलता है कि वैसे भी हमने दिन भर उसे ढूंढने की कोशिश की है, अभी तक तो वो बहुत मिल ही जाता। तभी शिगाडाई को कुछ दिखाई देता है और बोलता है कि वैसे इस हफ्ते बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए हैं, लेकिन ये ज्यादातर एकेडमी के पास ही हो रहा था। वैसे भी अब हमारे डैड भी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। तो बोरुटो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, हमें उनसे पहले करना होगा शिगाडाई, लेकिन मेरी आंखें सूज गई है। फिर शाम को तीनों जा रहे थे। बोरुटो बहुत ज्यादा उदास था। तो मीत्सुकी बोलता है कि हम लोग कल भी आ रहे हैं ना, तो हम लोग कल ढूंढ लेंगे, क्योंकि बोरुटो के साथ कुछ भी काम करना बोरिंग नहीं लगता। फिर बोरुटो बोलता है कि सेंसे को इसके बारे में पता नहीं है, राइट? क्योंकि मॉम को पता चला ना तो फिर वो मेरा बैंड बजा देगी। शिगाडाई भी बोल रहा था कि क्या तुमने वो नोट भेज दिया जो हम लोगों ने बोला था भेजने के लिए? बोरुटो बहुत ही ज्यादा खुश था कि चलो भाई अब तो मजा आएगा। हालांकि घर जाने पर पता चलता है कि मम्मी दरवाजे पर ही खड़ी थी और कहती है कि मुझे स्कूल से आज कॉल आया था, जरा बताना ये नोट किसके लिए था? भाई बोरुटो का तो आज वोट लग गया। फिर अगली सुबह सेंसे बोलते हैं कि स्कूल बंक करना, वो भी अपने दोस्तों के साथ, ये सब क्या चल रहा है बोरुटो? वो कहता है देखो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, आप नहीं समझोगे सेंसे। लेकिन सेंसे बताते हैं कि भाई तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तो स्कूल के बाद तुम्हें पढ़ना होगा। बोरुटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वहाँ से गायब भी हो जाता है। एक्चुअली वो उसका शैडो क्लोन था। वहीं बाहर मीत्सुकी लोग बात कर रहे थे। शिगाडाई बोलता है कि एटलीस्ट तुम लोगों को थप्पड़ तो नहीं पड़ा मेरे जैसा। मीत्सुकी कहता है ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन उनको सच्चाई के बारे में कैसे पता चला? शिगाडाई बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नोट लिखने नहीं देने वाला, लिटरली कभी नहीं। वहीं हिनाटा बोल रही थी कि वो ये सब करता है बस नारुतो का अटेंशन पाने के लिए, वो हमेशा अपने फादर के बारे में सुनते आया है। शिनो कहता है मैं समझता हूँ कि वो क्या सोचता है, क्योंकि मैं भी वैसा ही था। क्या तुमने नारुतो को इसके बारे में बताया? फिर हिनाटा कहती नारुतो बहुत ही ज्यादा बिजी होता है, उसको नींद तक नसीब नहीं होता, मैं उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। शिनो कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें नारुतो को बताना होगा, क्योंकि वो होकागे से पहले बोरुटो का पापा है। फिर थोड़ी देर बाद शिनो बोल रहे थे कि चलो लगता है कि आज सभी लोग क्लास में है और पहला लेसन शुरू करते हैं। बोरुटो बोल रहा था कि अगर हम लोग यहीं बैठे रहेंगे तो फिर भूतनी को कौन पकड़ेगा? शिगाडाई भी बोल रहा था कि भाई ज्यादा दिन एब्सेंट भी तो नहीं कर सकते ना। फिर शिनो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग विलेज को बनाने में मदद करते हैं, इस लेसन में तुम्हें उनके जॉब के बारे में पता करना होगा और रिपोर्ट लिखना होगा। तुम लोग अब टीम में काम करोगे, तुम्हें जो सही लगता है उसे तुम अपने पार्टनर बना सकते हो। इवाबे तो अपने डेंकी को धर लेता है कि बेटा चलो तुम्हारे बापूजी के फैक्ट्री में चलते हैं। बगल में मेटल इनोजीन के साथ जाना चाहता था, एक फायर फाइटर के प्लेस में। फिर सभी लोग बात कर रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए। बोरुटो बोलता है कि सुन मेरे दोस्त, क्यों ना तुम मेरे जैसे बाल करवा लो, क्योंकि मुझे बाहर जाना है प्लीज। तभी शिनो बोलते हैं कि बोरुटो, शिगाडाई, तुम लोगों का ग्रुप कोई भी जॉब ऑब्जर्व कर सकते हैं, तुम्हें समझ आ रहा है बोरुटो? फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि उनका कहने का क्या मतलब था। फिर थोड़ी देर बाद बोरुटो कहता है अगर हमें ऐसा जॉब चाहिए जिसे हम भूत का पता लगा सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस से बेहतर और कौन सा जॉब हो सकता है? फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम तायोरी था, वो उनका इंचार्ज बनने वाला था। फिर वो उनको अंदर ले जाता है और कहता है देखो इस जगह पर सारे डिलीवरी पार्सल आते हैं और सभी पार्सल बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, तो उनका ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ पर चीफ आ जाते हैं और बोलते हैं एक्चुअली वो बहुत ही छोटे थे और कहते हैं कि अपने हाथों को संभाल कर रखो, तुम लोग कस्टमर को पार्सल पहुँचाने वाले हो, तो तुम लोगों का नाखून इतना गंदा क्यों है? जरा इस जगह कर देखो, ये कितना ज्यादा साफ है। हम मुझे पता है कि तुम लोग एकेडमी से हो, लेकिन मेरे पास भी निंजोत्सु है। फिर वो अजीब सा बिहेव कर रहे थे, पता नहीं बेवकूफ लग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद तायोरी कहता है चीफ बुरे इंसान नहीं है, वो बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखते हैं, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन तुम्हें आदत हो जाएगा। फिर वो लोग धीरे धीरे करके काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे करते करते वो लोग बहुत ही ज्यादा थक भी गए थे। कुछ टाइम बाद वो लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तो तायोरी बोलता है कि क्या तुमने कभी इंसान को इतना ज्यादा खुश देखा है? शिगाडाई बोल रहा था कि सबको मेल पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वहीं बोरुटो किसी को ढूंढने में लगा हुआ था। तायोरी भी पूछता है कि भाई ये बोरुटो आखिर करना क्या चाहता है? तभी बोरुटो देखता है कि उसके डैड रिबन कटिंग सेरेमनी में थे और फिर नारुतो का नजर भी बोरुटो पर जाता है और तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर पोस्ट ऑफिस वाला बैग अच्छा लग रहा है। बोरुटो कहता है हाँ, और आप हमेशा से विलेज को बचाने में लगे हुए हो डैड। तो नारुतो कहता है ये भी तो होकागे का ही एक जॉब होता है। वैसे तुम्हारी मॉम ने
बताया मुझे कि तुम आज फील्ड ट्रिप पर हो, फिक्र मत करो बोरुटो, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तुम। भाई बोरुटो उसका हाथ पकड़ लेता है और झगड़ा कर रहा था। तभी ताइयोरी देख लेता है और कहता है नारुतो कागे। तो नारुतो कहता है मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है, मेरा बेटा थोड़ा बदमाश है तो इसका ध्यान रखना। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है तो ताइयोरी कहता है कि वाह तुम्हारे डैड तो होकागे है, मैं पहली बार उनसे बात कर पाया हूँ, तुम्हें क्या हो गया। तो बोरुटो कहता है सुनो गाइस, हमें ये लेटर्स को जल्दी पहुंचाना होगा। शिकाडाई मित्सुकी अब चलो यहाँ से। भाई ये बहुना क्या था, वो लोग काम पर लग जाते हैं और जितने भी लेटर्स होते हैं ना सबको वो लोग पहुंचा रहे थे। मित्सुकी तो एकदम सांप की तरह डिलीवरी कर रहा था। वहीं नीचे मेटल फायर फाइटर लोग के साथ काम कर रहा था और भाई नर्वस हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर तो तबाही हो जाता है। उधर इवाबे और डेंकी काम पर लगे हुए थे, वो लोग विस्फोटक बना रहे थे, पटाखे बना रहे थे। लेकिन भाई वहाँ पर ना बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है एक छोटी सी गलती की वजह से। शिकामारू बोलता है कि इतनी जल्दी दिवाली आ गई, लेकिन कैसे। फिर बोरुटो वाटर प्यूरिफिकेशन वाली जगह पर जाता है जहाँ पर उसको लेटर देना था। तभी उसे क्लास रेप दिखाई देती है और कहता है कि वो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कोई जगह नहीं मिला क्या, ये बहुत ही बोरिंग जगह है। फिर वो बिना एक्सक्यूज दिए वहाँ से चला जाता है। क्लास रेप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद शिकाडाई और बोरुटो ताइयोरी के पास जाते हैं बताने के लिए कि वो लोग सारा काम खत्म कर चुके हैं। तभी वहाँ पर मित्सुकी आता है और बोलता है कि बोरुटो मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि सेंजू पार्क में कुछ लफड़ा हुआ है, शायद ये वही भूत है। फिर बोरुटो कहता है हमें जाना होगा, प्लीज आप बाकी काम देख लेना। उधर सेंजू पार्क में साय आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो एक डॉक्टर बताता है कि इसका जो चाकरा है ना वो किसी ने चूस लिया है, ये बहुत ही बुरी हालत में था। उधर कुछ लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो इंसान बैठा हुआ था। तभी वो अचानक से भड़क गया। साय भी पूरा जांच पड़ताल में लगा हुआ था। वैसे जब तक बोरुटो वहाँ पर पहुँचता है तब तक पूरा एरिया ही साफ हो चुका था। फिर रात में होकागे ऑफिस में साय बोलता है कि पहले ये चीज एकेडमी की तरफ से ही हो रहा था, लेकिन अब सभी जगह पर हो रहा है। हमारे पास डाटा नहीं है और हम पता भी नहीं लगा सकते कि ये कौन कर रहा है, लेकिन मुझे एक क्लू मिला है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फॉरबिडन टेक्नोलॉजी है, शायद हाशिरामा सेल। शिकामारू बोलता है रुको जरा, लेकिन हाशिरामा सेल किसी के भी हाथ लगना पॉसिबल नहीं है, तुम भी तो ऑनबो के पार्ट थे। तो साय कहता है ऑनबो एक स्किल्ड शिनोबी थे, लेकिन उनके अंदर फाउंडेशन था जो हाशिरामा सेल के ऊपर काम कर रहे थे। शिकामारू बोलता है कि हो सकता है ये सच हो, लेकिन वो रिसर्च बैन कर दिया गया था डांसो के जाने के बाद। साय कहता है हाँ मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये देखने को मिला। फिर वो एक फोटो दिखाता है बेंच का और बोलता है कि ये वुड स्टाइल है जो विलेज में बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। टॉप सीक्रेट ग्रुप फाउंडेशन एक ऐसे डिवाइस के ऊपर काम कर रहे थे जिससे दूसरे के चाकरा को एब्जॉर्ब कर सके। वो लोग जरूर चाकरा गैदर कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। शिकामारू बोलते वो लोग जरूर कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, तुम्हें ध्यान रखना होगा, चलो साथ में चलते हैं। बेचारा नारुतो को अब पूरा रात यहीं पर बिताना होगा। फिर हम देखते हैं कि रात में नारुतो घर आता है सामान लेने के लिए। तभी हिनाटा आ जाती है। भाई चोरी छुपे घर आया था कपड़े लेने के लिए। फिर हिनाटा उसकी मदद कर रही थी पैकिंग में। तो नारुतो कहता है आज मैं बोरुटो से भी मिला, आखिर वो हमेशा चिड़चिड़ा क्यों रहता है। हिनाटा बोलती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम भी तो ऐसे ही थे। नारुतो कहता है मेरे पास तो डैड भी नहीं थे, कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे कनेक्ट करूं। हिनाटा कहती है ये सच नहीं है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें समझता है, कभी कभी जब हंसता है ना तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। फिर अगली सुबह वो लोग बात कर रहे थे कि आज कैसे काम करना चाहिए। वहीं चोचो उस चीफ के ऊपर चिल्ला रही थी। तभी वहां पर बोरुटो लोग आ जाते हैं। चोचो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसका जो लिमिटेड एडिशन चिप्स था ना वो अभी तक उसके पास पहुंचा नहीं है। चीफ भी गुस्सा कर रहे थे कि भाई तुम ही लोगों ने डिलीवर किया था ना तो इसका चिप्स ला कर दे दो, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर चीफ उनको एक कमरे में भेज देते हैं जिसमें उनको स्टैम्प पेपर काउंट करना था, लेकिन शिकाडाई और बोरुटो लड़ने लग जाते हैं कि ये किसका गलती था। फिर बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे कि एक्चुअली वाटर प्लांट में कुछ लफड़ा हुआ है, तो बोरुटो लोग तुरंत निकल जाते हैं देखने के लिए। बोरुटो सोच रहा था कि भाई सही समय पर पहुंच जाए बस वही काफी है। वहीं वाटर प्लांट में हम देखते हैं कि शिमुरे बेहोश पड़ी हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सभी लोग हॉस्पिटल में थे और शिमुरे कहती है कि फिक्र मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोरुटो वहाँ पर नहीं होता तो बहुत ही दिक्कत हो जाता। शिनो सेंसे भी कहते हैं ये मेरा आइडिया था, मुझे माफ करना। इवाबे भी सोच रहा था कि आजकल ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। डेंकी और मेटल भी बताते हैं कि उनको जब उस चुड़ैल ने काबू किया था तो उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। फिर शिमुरे कहती है कि लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ, ज्यादा चिंता मत करो। सभी लोग सोच रहे थे कि भाई बोरुटो का टीम कहाँ पर चला गया, आजकल दिखाई नहीं दे रहे। बोरुटो दरवाजा खोलता है, बेचारा मेटल तो दूर जाकर गिरता है। फिर वो शिमुरे से हालचाल पूछता है और माफी मांग रहा था कि वो बिना कुछ सुने ही उस प्लांट से चला गया था। वहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं तो शारदा उसको उठाकर बाहर कर देती है। थोड़ी देर बाद शिकाडाई बोलता है कि कम ऑन ये तुम्हारी गलती नहीं है, चिंता मत करो। बोरुटो बोलता है अगर हम लोग मैसेज को अच्छे से डिलीवर कर दिया होता तो हमारे पास पूरा दिन होता इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमें
जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाता। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है। वो बहुत ही गुस्से में था। शिकाडाई बोलता है कि थैंक यू क्लास रेप को बचाने के लिए लॉर्ड होकागे। तो बोरुटो समझ जाता है कि डैड भी उस चुड़ैल को ढूंढने में लगे हुए थे, अगर कुछ पता चलता है तो उसे भी बताओ। वैसे नारुतो उसका कान पकड़ लेता है और कहीं ले जाता है। बेचारा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर अब वो देखता है कि एक्चुअली वहाँ पर साकुरा एक इंसान को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। नारुतो बोलता है कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारे क्लासमेट पर हमला किया। इसके अंदर जरा सा भी चाकरा नहीं बचा है। इस जगह पर तुम भी हो सकते थे। ये कोई बच्चे के खेलने का चीज नहीं है। तुम्हें नहीं पता बैटल में क्या होता है, तो जाकर एकेडमी से पास आउट हो, उसके बाद अपना मुंह खोलना। बोरुटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी पीछे से शिनो सेंसे आते हैं और बोलते हैं कि मैंने ही बोरुटो और बाकी क्लासमेट को असाइनमेंट दिया था, है ना बोरुटो? तो नारुतो कहता है देखो शिनो, ये अभी बहुत छोटा है, इसे समझ नहीं आएगा। शिनो कहता है हाँ तुम सही होगे, लेकिन एक समय आता है जब बच्चे दिखा सकते हैं कि वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए तो। उससे भी ज्यादा मैं उसका एकेडमी टीचर हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि बोरुटो क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो नारुतो बोलता है हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ शिनो। फिर वो वहां से गायब हो जाता है। तो बोरुटो तुरंत शिनो को बोलता है कि आप फिक्र मत करो, हम ये मैटर सॉल्व कर देंगे। शिनो भी बोलता है कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा। वैसे तुम लोगों ने मुझे बचाया था तो मैं तुम लोगों को बच्चे जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग बात कर रहे थे कि पहले उनको जॉब कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही वो लोग चुड़ैल को ढूंढने जाएंगे। बोरुटो सोच रहा था कि अगर चीफ उनको दोबारा रूम साफ करने के लिए दे दिए तो भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तभी वहां पर चीफ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पहले ही डिलीवरी स्टार्ट कर देना चाहिए था। वो लोग भी चौंक जाते हैं कि इनका मन परिवर्तन कैसे हो गया। चीफ बताते हैं कि तायोरी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, इसलिए वो उसे दूसरा चांस दे रहे हैं और ये काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तायोरी बता रहा था कि कैसे कैसे आज डिलीवरी करना है, लेकिन भाई बोरुटो अपना शैडो क्लोन बना लेता है ताकि वो सभी जगह को कवर कर सके। लेकिन बोरुटो के पास उतना चाकरा नहीं होता है ना कि वो अपना आंख हर किसी के अंदर यूज कर पाए। फिर वो सारे क्लोन्स भी चले जाते हैं। अब होना क्या था, थोड़ी देर बाद तायोरी और बाकी लोग निकल पड़ते हैं अपने काम के लिए और इस बार सभी लोग अच्छे से लेटर को डिलीवर कर रहे थे। वहीं हॉस्पिटल में शिमोरी बैठी हुई थी और वो लोग दोनों दोस्त थे ना, वो लोग घर जा रहे थे और गुड बाय बोलकर निकल जाते हैं। बेचारी शिमोरी अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। फिर वो बाहर जाकर देखती है कि उन लोगों के पेरेंट्स उनको लेने के लिए आए थे। उधर बोरुटो और शिकाडाई ने अपना काम खत्म कर लिया था, लेकिन मीत्सुकी अभी तक आया नहीं था। तभी वहां पर मीत्सुकी आ जाता है और बताता है कि वो चुड़ैल दोबारा दिखाई दी है। उधर साई इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गया था और दोबारा एक बेंच के ऊपर उसे कुछ दिखाई देता है। वैसे वहां पर अपना भाई बोरुटो टीम लेकर पहुंच चुका था, लेकिन देर हो गया था। फिर रात में नारुतो साई से पूछता है कि भाई चलोगे थोड़ा रामन उमन खाने, लेकिन साई अभी बहुत ज्यादा बिजी था काम में। नारुतो से समझाने की कोशिश करता है कि अगर फाउंडेशन इसमें शामिल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साई बोलता है नारुतो अगर ये सच है कि इसमें फाउंडेशन का भी हाथ है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उनको बताना जरूरी है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगली सुबह बोरुटो लोग दोबारा लेट हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद शिकाडाई बताता है कि कोई तो हमारे ऊपर नजर रख रहा है। मीत्सुकी भी बताता है कि अगर ऐसा बात है तो हमें हर जगह पर होना होगा। फिर बोरुटो सोच रहा था कि काश वो भी अगर डैड के जैसा ढेर सारा शैडो क्लोन बना पाता तो मजा ही आ जाता। तो शिकाडाई बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने थोड़ा मदद मांग लिया। और भाई वहां पर सभी क्लासमेट पहुंच चुके थे। वाह अब खेल में मजा आएगा। बोरुटो पूछता है कि उनका असाइनमेंट का क्या होगा। तो डेंकी बताता है कि बेटे हम लोगों ने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है, तुम्हारे जैसा नहीं है। मेटल फिर प्लान के बारे में पूछता है तो बोरुटो बोलता है कि सभी लोगों को हर जगह जाना होगा, वो भी तुरंत, और कुछ पता चले तो तुरंत इन्फॉर्म करना। शिकाडाई बोलता है वाह बे, मैंने तुमसे कुछ चीज मंगवाया था, वो लेकर आए हो ना? एक्चुअली भाई ने फैक्ट्री से पटाखे उठाकर ले आया था। बोरुटो बोलता है कि यार ये तो रियल मिशन जैसा लग रहा है, चलो सभी लोग मिलकर इस काम को खत्म करते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं और चीफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, सब लोग कहाँ चले गए। तभी ऊपर से कोई आता है, ये इंसान तो नहीं लग रहा था। तभी वो उसके अंदर चुड़ैल घुस जाती है और अब वो उसके वश में था। ये इंसान अब पूरे एरिया को ही बर्बाद करने लग जाता है, पता नहीं किस बात का खुन्नस था। तभी ऊपर से बोरुटो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं हमें पता था कि तुम यहीं मिलोगे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई तो नजर रख रहा था। शिकाडाई बोलता है कि इसलिए हमने ऐसा प्लान बनाया कि हम पूरे विलेज में तुम्हें खोजेंगे सिवाय इस जगह को छोड़कर।
कर तभी वो चुड़ैल खेला शुरू करती है और भाई चीफ पगला जाता है। फिर बोरुटो नीचे आ जाता है उसका बैंड बजाने के लिए, लेकिन वो चुड़ैल थी ना वो भागने लग जाती है। तभी वो उस पर पटाखे फोड़ता है और भाई सभी लोग उसको घेर भी लिए थे कि बेटा अब भाग कर दिखाओ। वहीं चीफ पेपर को पूरा टॉर्नेडो बना देते हैं। बेचारे शिकाडाई और बोरुटो कुछ प्लान बनाते हैं तो बोरुटो जाकर ढेर सारा क्लोन बनाकर हमला करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो चीफ बहुत ही ज्यादा ही जोर लगाकर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर इवाबे आता है और मड वॉल का यूज करके उनको बचा लेता है। वो चीफ तो सच में बौखला गए थे। तभी ताइयोरी चल जाता है एक लेटर बॉक्स को बचाने के लिए और बोलता है कि हर एक लेटर के लिए कोई ना कोई इंतजार कर रहा है, तो इसलिए हमें सभी जगह पहुंचाना होगा। तभी बोरुटो और इवाबे दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। बेचारा दूर जाकर गिरता है और उसका खेल ही खत्म हो गया था। फिर बोरुटो देखता है कि वो काला चुड़ैल बाहर निकल रहा था और बहुत बड़ा बन चुका था। हालांकि ये चीज किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय बोरुटो के। तो वो एक कुनाई फेंकता है जिसकी वजह से वहां पर ना धमाका भी होता है। पूरा एरिया धुआं हो गया था, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वहीं वो चुड़ैल पूरा भागने की कोशिश कर रही थी तो मेटल भी उसके पीछे जंप करता है, लेकिन बेचारा सीधा पानी के अंदर ही चला जाता है। अब कोई फायदा नहीं था। वहीं वो चुड़ैल गटर में चली जाती है। लेकिन रुको जरा, पीछे अपना मीत्सुकी आ चुका था। भाई ये तो सांप है, लेकिन वो चुड़ैल को भागने देता है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि चीफ को वो लोग लेकर जा रहे थे। उनका हालत बहुत ही खराब था। फिर वहां पर मीत्सुकी और मेटल आते हैं बताने के लिए कि चुड़ैल भाग गई। मीत्सुकी ये क्या बक रहे हो? शिकाडाई कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो हम लोगों में से ही कोई एक इंसान है। तभी बोरुटो बोलता है ठीक है जाने दो, पहले ये काम खत्म करते हैं वरना फिर से गाली सुनने मिलेगा। और तुम लोग देख क्या रहे हो, आ जाओ मदद करो। फिर वो लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई तुम्हारा काम है तुम करो ना। फिर एक आदमी बोल रहा था कि नेगेटिव चाकरा जो कमजोर लोगों के अंदर रहता है वो बाहर निकलता है, अब सब कुछ सच होने वाला है। अब होना क्या था, वहाँ मीत्सुकी अपने स्नेक मोहतरमा की मदद से किसी से बात कर रहा था कि कोई तो डिवाइस है जो बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन का था, शायद कोई यूजर उसका इस्तेमाल कर रहा है। फिर मीत्सुकी को याद आ रहा था जब उसे पहली बार होश आया था वो किसी टैंक के अंदर था, शायद इसे ओरोचिमारू ने ही बनाया था। फिर स्कूल में टीचर उनको कोई टीम वर्क वाला काम देते हैं जिसमें 3 लोगों का ग्रुप होगा। तो इस दौरान बोरुटो और मीत्सुकी रुक जाते हैं अपने दोस्त डेंकी का मदद करने के लिए। देख रहे हो दोस्ती हो तो ऐसा, वरना जिंदा तो हमारा। फिर शिनो सबको फेल कर देता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो जिसने फिनिश किया भी या फिर नहीं, क्योंकि वो लोग अपने टीममेट्स को पीछे छोड़ दिए थे। फिर कोनाहामरू और मोइगी बताते हैं कि स्टूडेंट्स को वो लोग कभी कभी देखने के लिए आएंगे और वो लोग किसी को अपने टीम में भी लेंगे। फिर बोरुटो और बाकी लोग बात कर रहे थे कि आजकल ये हमला रुक गया है, क्या वो चुड़ैल का शादी हो चुका है? लेकिन पते की बात ये है कि वो लोग भी सोच रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अब बड़े लोग भी इस पर काम कर रहे हैं ना। फिर मीत्सुकी शिकाडाई से पूछता है कि उसने डेंकी का मदद क्यों किया, तो वो बोलता है कि उसका मन तो नहीं था लेकिन बोरुटो कर रहा था इसलिए वो भी मदद करने चला गया। फिर शिनो स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कोनाहामरू और मोइगी से। मोइगी बोलती है कि उसको लगता है कि बोरुटो और इवाबे उनके टीम के लिए अच्छा रहेंगे, लेकिन उधर मीत्सुकी देखता है कि बोरुटो इवाबे को मैथ्स में मदद कर रहा था। भाई अपना फुल पढ़ाकू था। मीत्सुकी सोचता है कि बोरुटो की वजह से ही इवाबे का मन परिवर्तन हो गया और वो अच्छे से बिहेव करता है। फिर थोड़ी देर बाद इनोजिन बता रहा था कि बोरुटो बहुत ही कोशिश कर रहा है ताकि ये प्रूव कर सके कि ये सिर्फ होकागे का बेटा नहीं है, ये खुद में भी कुछ कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद मीत्सुकी शिमोरी से अकेले में बात कर रहा था और उससे भी पूछता है कि बोरुटो के बारे में कि वो क्या सोचती है, लेकिन वो भी बताती है कि बोरुटो जैसा दोस्त होना एक गर्व की बात है। फिर वो मीत्सुकी से पूछती है कि यार तुम्हारा घर परिवार नहीं है क्या, अकेले ही घूमते रहते हो? और साथ में ये भी पता चलता है कि शिमोरे के जितने भी परिवार के लोग थे वो लोग अब नहीं बचे हैं। इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करती है। वो कभी अपने फादर जितना स्किल्ड नहीं बन पाएगी, लेकिन अब उसे स्कूल में मजा भी आता है। फिर मीत्सुकी पूछता है कि वो उस इंसान के बारे में क्या सोचती है जिसने उस पर हमला किया था, तो वो बोलती है कि वो बस इस मैटर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। फिर बोरुटो मीत्सुकी को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाता है। फिर वो लोग अपने कमरे में जाते हैं। मीत्सुकी पूछता है कि बोरुटो तुम अपने बाप के बारे में बताओ, क्या तुम क्या सोचते हो? लेकिन तभी हिनाटा उनको खाना खाने के लिए बुला लेती है। फिर बोरुटो मीत्सुकी को सबसे इंट्रोड्यूस भी कराता है। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू नारुतो के क्लोन से बात कर रहा था और उसको बताता है कि उनको एक चीज का पता चला है उस चुड़ैल के बारे में और अपना साइड इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। फिर नारुतो का क्लोन गायब हो जाता है। उधर नारुतो खाना खा रहा था लेकिन वो उठकर जाने लग जाता है क्योंकि उसको एक मैटर सॉल्व करना था। ये चीज देखकर बोरुटो गुस्सा हो जाता है कि वो ऐसे कैसे जा सकते हैं। फिर नारुतो और मीत्सुकी थोड़ा बातचीत कर रहे थे तो बोरुटो को लगता है कि होकागे बनने से वो अपने फैमिली को ही भूल चुके हैं, लेकिन बोरुटो बताता है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा जैसे उसका डैड करते हैं। ये सुनकर मीत्सुकी को अपने पेरेंट्स का भी याद आने लग जाता है कि वो भी यही कहते थे। मीत्सुकी अब बोरुटो को बहुत
बहुत ही अच्छे से समझ चुका था और बताता है कि उसको पता चल चुका है कि आखिर वो चुड़ैल कौन है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसा कि तुमने देखा कि वो चुड़ैल बस हमें मिली गई थी और हाँ, मीट्स की उसका साथ दे रहा था। वेल ये कितना सच है वो हमें अगले वीडियो में पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।